श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार आरक्षण गलत। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार आरक्षण गलत है। श्रीमद् भगवद गीता के 3 श्लोक इसको साबित करेंगे। पहला श्लोक, अध्याय 3 श्लोक 42। इंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से, बुद्धि मन से और आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। मतलब बोक पूरा मानव शरीर जिन चीजों से बना है वो है स्थूल शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और आत्मा। दूसरा श्लोक, अध्याय 6 श्लोक 43 पांत। पहले शरीर में संग्रह किया हुआ बुद्धि संयोग दूसरे शरीर में चला जाता है। बुद्धि संयोग का मतलब पूर्व जन्म में किए साधन के जो संस्कार बुद्धि में बैठे हुए हैं उनको यहां बुद्धि संयोग कहा गया है। इस दूसरे श्लोक का निष्कर्ष, बुद्धि आत्मा के साथ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर बुद्धि आत्मा के साथ नहीं जाता तो इस श्लोक की बात कि पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग दूसरे शरीर में चला जाता है गलत हो जाता। तीसरा श्लोक, अध्याय 15 श्लोक 8। मन और इंद्रियों के साथ आत्मा एक शरीर को छोड़ दूसरे शरीर में स्थायी रूप से जाता है। दूसरे और तीसरे श्लोक का इकट्ठा निष्कर्ष, शरीर त्यागते समय आत्मा के साथ इंद्रियां, मन और बुद्धि दूसरे शरीर में जाता है। इस निचोड़ का इस्तेमाल करें इससे पहले यह समझ लें कि एक मनुष्य की काबिलियत इंद्रियों, मन और विशेष रूप से बुद्धि पर निर्भर करता है। तो फिर इस निचोड़ के इस्तेमाल से यह साबित हुआ कि दूसरे शरीर को धारण करते वक्त ही उस शरीर यानी उस मनुष्य की काबिलियत तय हो जाती है और वो काबिलियत इस पर बिल्कुल ही निर्भर नहीं करती कि वो शरीर किसका है, यानी किस जाति, धर्म या संप्रदाय का है। मतलब अगर काबिलियत में कमी है तो इसके लिए उस शरीर के जाति, धर्म या संप्रदाय को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक मनुष्य कम काबिल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसका नाता किसी खास जाति, धर्म या संप्रदाय से है। इसलिए यह कहना गलत है कि किसी खास जाति, धर्म या संप्रदाय से नाता होने के चलते काबिलियत की कमी हो गई और उसकी भरपाई के लिए आरक्षण दिया जाए, क्योंकि यह उस शरीर के जाति, धर्म या संप्रदाय के चलते हुआ है। अंतिम निष्कर्ष, एक मनुष्य की काबिलियत के ऊपर उसकी जाति, धर्म या संप्रदाय का कोई असर नहीं पड़ता है और जाति, धर्म या संप्रदाय के आधार पर उसको आरक्षण देना न सिर्फ उसके प्रति अन्याय है बल्कि उन बाकी मनुष्यों के प्रति भी अन्याय है जो उससे ज्यादा काबिल है। तो हुआ ना आरक्षण गलत श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार। धन्यवाद।